पीएम मोदी ने विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया भर में दूध उत्पादन में भारत का अहम योगदान है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीते 8 सालों में देश में दुग्ध के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है। भारत के डेयरी सेक्टर की एक और बड़ी ताकत है, एक और यूनिकनेस है, हमारी इंडिजिनस स्पीशीज। भारत के पास गायों की, भैंसों की जो स्थानीय ब्रीड है, वो कठिन से कठिन मौसम में भी सरवाइव करने के लिए जानी जाती है। मैं आपको गुजरात की बन्नी भैंस का उदाहरण देना चाहूंगा। ये बन्नी भैंस कच्छ के रेगिस्तान और वहां की परिस्थितियों से ऐसी घुल मिल गई है कि देखकर कई बार हैरानी होती है। दिन में बहुत ही भयंकर धूप होती है, बहुत गर्मी होती है, कड़क धूप होती है। इसलिए ये बन्नी भैंस रात के कम तापमान में घास चरने के लिए निकलती है। विदेश से आए हमारे साथी ये जानकर के भी चौंक जाएंगे कि उस समय बन्नी भैंस के साथ कोई उसका पालक, उसका किसान उसके साथ नहीं होता है। वो गांव के पास बने चारगांव में खुद ही जाती है। रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए बहुत कम पानी में भी बन्नी भैंस का काम चल जाता है। बन्नी भैंस रात में 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर जाकर घास चरने के बाद भी सुबह अपने आप खुद घर चली आती है। ऐसा बहुत कम सुनने में आता है कि किसी की बन्नी भैंस खो गई हो या गलत घर में चली गई हो। मैंने आपको सिर्फ बन्नी भैंस का ही उदाहरण दिया है, लेकिन भारत में मुर्रा, मेसाना, जाफराबादी, नीली रवि, पंढरपुरी जैसी अनेक नस्लें भैंस की आज भी अपने अपने तरीके से विकसित हो रही है। इसी तरह गाय हो, उसमें गीर गाय, साहिवाल, राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, ऐसी ही कितनी गाय की नस्लें हैं जो भारत के डेयरी सेक्टर को यूनिक बनाती है। भारतीय नस्ल के ये ज्यादातर पशु क्लाइमेट कंफर्टेबल भी होते हैं और उतने ही एडजस्टिंग भी। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने भारत के डेयरी सेक्टर के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर काम किया है। आज इसका परिणाम मिल्क प्रोडक्शन से लेकर किसानों की बड़ी आय में भी नजर आ रहा है। 2014 में भारत में 146 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता था। अब ये बढ़कर 210 मिलियन टन तक पहुंच गया है, यानी करीब करीब 44% की वृद्धि। आज पूरे विश्व में मिल्क प्रोडक्शन 2% की रफ्तार से बढ़ रहा है, जबकि भारत में इसकी रफ्तार 6% से भी ज्यादा है। भारत में दूध की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी पूरे विश्व के औसत से कहीं ज्यादा है। बीते 3-4 वर्षों में ही भारत के छोटे किसानों ने बैंक खातों में हमारी सरकार ने करीब 2 लाख करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसका बहुत बड़ा हिस्सा डेयरी सेक्टर से जुड़े किसानों के खातों में भी आया है। साथियों, आज हमारा फोकस देश में
एक संतुलित डेयरी इकोसिस्टम के निर्माण पर है। एक ऐसा इकोसिस्टम जिसमें हमारा ध्यान दूध और उससे जुड़े उत्पादों की क्वालिटी पर तो है ही, बल्कि दूसरी चुनौतियों के समाधान पर भी है। किसान को अतिरिक्त आय, गरीब का सशक्तिकरण, स्वच्छता, केमिकल फ्री खेती, क्लीन एनर्जी और पशुओं की केयर, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। वहीं केरल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए आज भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। राहुल गांधी ने सुबह वेल्यानी जंक्शन से पदयात्रा की शुरुआत की। लोग गांधी की अगुवाई में शुरू हुई इस यात्रा को देखने के लिए भी सड़क के दोनों ओर जमा हुए। इस दौरान कई लोगों ने राहुल गांधी के नाम से खुद को रंग लिया था। आपको बता दें कि गुरुवार सुबह कन्याकुमारी के अगस्ती स्वरूप से ये पदयात्रा शुरू हुई थी। यात्रा कन्याकुमारी के मूल गुमुड़ से होते हुए तिरुवनंतपुरम पहुंची थी। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ रहे थे। यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं के हाथों में तिरंगा है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक यात्रा के दौरान रास्ते में मिलने वाले लोगों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा था। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को नोमेम में पहले दिन की यात्रा समाप्त होने पर गांधी ने कहा कि केरल सभी का सम्मान करता है और खुद को कभी विभाजित नहीं होने देता और ना ही नफरत फैलने देता है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक प्रकार से इन्हीं विचारों का विस्तार है। कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत टूटा ही नहीं था जो जोड़ने की नौबत आ जाए। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस जुड़ेगी या नहीं, पहले ये तय होना चाहिए। देखिए, मुझे तो ठीक लगता है कि कम से कम वो गाँव में, खेतों में, खलिहानों में लोगों के सरोकार के प्रति जाकर के लोगों को समझेंगे। अब भारत जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, भारत तो टूटा ही नहीं था जो जुड़े, लेकिन इनकी पार्टी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी ये पहले तय होना होगा। तो इसलिए हमारी तो शुभकामनाएं हैं। अभी 3-4 महीना है, इनको जब अनुभव होगा कि इस देश के खेत का, खलिहान का, चौक के, चौराहों के, चौपालों का और लोगों की सोच का, तो हो सकता है कि थोड़ा सा सद्बुद्धि। गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले आपने अपना एक्शन मोड ऑन कर दिया है। अहमदाबाद में आप संयोजक और दिल्ली के सीएम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं कन्विंस्ड हूं पूरी तरह से कि अपने देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री शिक्षा मिलनी चाहिए। आज अमेरिका अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, लंदन अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, जापान अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देता है, बड़े बड़े देश अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो इसलिए फ्री शिक्षा नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो अमीर इसलिए बने क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों को फ्री शिक्षा दे चालू करी। अगर हमें अमीर देश बनना है, अगर हमें डेवलप्ड कंट्री बनना, तो पहले सबसे पहली चीज है अच्छी शिक्षा हर बच्चे के लिए इंतजाम करना पड़ेगा और फ्री शिक्षा का इंतजाम करना पड़ेगा। दिल्ली में हमने शानदार शिक्षा का इंतजाम कर दिया, गरीबों के लिए भी सरकारी स्कूल शानदार कर दिए। कितनी कहानियां मेरे को सुनने को मिलती है, फलाना फलाना प्लम्बर का बेटा, कारपेंटर का बेटा, रिक्शे वाले का बेटा IIT में इंजीनियर बन गया। सोच के देखो, जिसका आप आज 10,000 रुपये महीना कमाता है, वो IIT का इंजीनियर जब निकलेगा 3 लाख रुपए महीने की उसकी सैलरी होगी। गरीबी दूर हो गई उसकी। ऐसे ही तो गरीबी दूर होगी, और कैसे होगी? सरकारी योजनाओं से गरीबी दूर नहीं होने वाली, गरीबी दूर होगी शिक्षा से। तो फ्री शिक्षा देना कैसे फ्री की रेवड़ी हो गई? इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने, इतना कठिन कर दिया इन लोगों ने GST को। इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी पैसे देने पड़ते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम भी करेंगे, गुजरात के स्तर पे भी करेंगे और केंद्र सरकार के स्तर पे भी आवाज उठाएंगे, ताकि और अगर आप गुजरात में सरकार बना दोगे तो हमारे 3 CM हो जाएंगे। जब 3 CM मिलके केंद्र सरकार में आवाज उठाएंगे
ये तो थोड़ी ताकत ज्यादा होगी नहीं होगी, हमारी सुनवाई ज्यादा होगी, हमारी सुनवाई भी ज्यादा होगी। तो ये जीएसटी को ठीक करने की जरूरत है, बहुत बड़े स्तर पे जीएसटी को ठीक, कंप्लायंस भी ठीक करने की जरूरत है, रेट्स भी ठीक करने की जरूरत है। अंदर खाने काम करो, जो आए कान में बोल दो कि इस बार झाड़ू, इस बार झाड़ू, इस बार झाड़ू, इस बार, सबके कान में बोलते जाओ, वर्ड ऑफ माउथ। और व्यापारी जानता है, जो कस्टमर आए उसी को बोल दो झाड़ू, जो कस्टमर आए उसी को व्हाट्सएप पे बोल दो झाड़ू, खुल के मत आओ, लेकिन अंदर खाने झाड़ू 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 झाड़ू। इनको सबसे ज्यादा गुमान है कि अहमदाबाद बीजेपी का गढ़ है। पहले कहते थे गुजरात गढ़ है, अब गुजरात तो कहना छोड़ दिया, इनको लग रहा है कि अब गुजरात तो जा रहा है, कहते हैं अहमदाबाद गढ़। कितनी सीट है अहमदाबाद में? 16 सीट है शहर में। अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, 16 में से एक भी सीट अब इनके जिम्मे नहीं जानी चाहिए। दिल्ली के लोगों ने 70 में से 62 सीट दी थी, पहले 67 सीट दी थी। पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी। आप 182 में से कितनी दोगे? रिकॉर्ड उड़ना है आपको दिल्ली का और पंजाब का। भारत माता की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।